हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 115 लेके। दोस्तों देर से वापस आया हूं, माफ़ी चाहता हूं अगेन, अपने काम में थोड़ा मसरूफ़ हूं, लेकिन आप लोगों को कोई भी भूला नहीं हूं। और ये जो मेरा एपिसोड है इसमें मैं दो इश्यूज़ को एक साथ हैंडल करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों की ईमेल्स जो मुझे आई हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि वेडिंग टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं। एक्चुअली मैं ये वेडिंग टेम्पलेट्स का ट्यूटोरियल पहले बना चुका हूँ, लेकिन शायद अभी भी कुछ कन्फ्यूजन थी, तो मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ। तो ये देखिए, ये एक वेडिंग टेम्पलेट मैंने बनाई है। ये 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़र की ये एक टेम्पलेट बनी है। और दूसरा, मुझे काफ़ी ईमेल्स पहले भी आती रही हैं, अभी भी रिसेंटली मुझे 5-7 ईमेल्स आई थी जिनमें लोगों ने ये जानना चाहा है कि वेक्टर मास्क और लेयर मास्क में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वेक्टर मास्क लगाया गया है। पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ थोड़ी सी इसकी, लेयर और वेक्टर मास्क की। लेयर मास्क जो होते हैं वो एब्सोल्युटली पिक्सल बेस्ड होते हैं। पिक्सल का मतलब वो कलर इंफॉर्मेशन, वो रंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब पिक्सल क्या होती है? अब आप एक कोरे कागज़ पर अगर आप एक रंग का एक धब्बा डालेंगे तो वो 1 पिक्सल है। जैसे कोई बोलता है 150 पिक्सल होंगी या 300 पिक्सल होंगी पर इंच के हिसाब से, उसमें जितनी छोटा धब्बा होगा, जितना बारीक धब्बा आप लगाएंगे, अगर 8 बाय 10 इंच का कागज़ है, अगर उसके ऊपर धब्बा आप 1 इंच का लगाएंगे तो यकीनन आप उसमें 18-20 धब्बे लगा सकेंगे। लेकिन अगर वही धब्बा 1 मिलीमीटर का होगा तो आप कई लाख धब्बे उसमें लगा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं 20 मिलियन कलर्स या 30 मिलियन कलर्स। जितने ज़्यादा धब्बे होंगे उतने आप ज़्यादा रंग डाल सकते हैं, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी और वो फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए जो पिक्सल है वो रंग के धब्बे को समझिए। जब कई लोग मुझे पूछते हैं ये पिक्सलेट फ़ोटो, मुझे इंडिया से काफ़ी ईमेल्स आती हैं जिन लोगों ने एक टर्म यूज़ किया है कि जब मैं फ़ोटो को एनलार्ज करता हूँ या करती हूँ तो उसके पिक्सल फट जाते हैं। तो पिक्सल फटना यही होता है जी कि आखिरकार वो रंग है, रंग का धब्बा है। आप उसको जितना भी क्लोज पास आके देखेंगे, जितना जूम करेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो उसके किनारे हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे और वो एक सार प्लेन नहीं होंगे, तो वो पिक्सलेट होना हो जाती है। वेक्टर मास्क ऑन दी अदर हैंड, जो आप ये देख रहे हैं, ये वेक्टर मास्क लगा हुआ है। वेक्टर मास्क ऑन दी अदर हैंड ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ज्योमेट्री बेस्ड है, ये सीधी लकीर होगी, आड़ी तिरछी लकीरें होंगी, लेकिन इनके ऊपर पिक्सल बिल्कुल नहीं होती, इसलिए रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट कहा जाता है इनको। आप छोटा सा अगर वेक्टर बना लें, सपोज कीजिए आपने अगर किसी का बिजनेस कार्ड, जिसको इंडिया में विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, अगर उसके ऊपर आपने एक आधे इंच का लोगो बनाया है, और अगर वो, क्योंकि वो बेसिकली इलस्ट्रेटर में बनेगा तो वो वेक्टर बेस्ड इमेज है, तो वेक्टर बेस्ड लोगो है, अगर वो आधे इंच का है, अगर आप उसको आधे इंच के लोगो को एक न्यूज़पेपर के जितने कागज के ऊपर ड्रैग करके बड़ा कर देंगे तो भी वो उतना ही शार्प रहेगा, क्योंकि वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कलर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज है वेक्टर लकीर के ऊपर खींची हुई। तो ये तो थ्योरी। चलिए आज शुरू करते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से दोनों को लेके एक साथ और डिलीट कर दूँ। ये देखिए, ये मैंने एक इमेज खोली हुई है, ये करीबन 8 इंच बाय 18 इंच की न्यू लेयर बनाई है। स्टोरी बुक एल्बम इनको बोलते हैं। अगर यहाँ से बीच में से अगर इनको फोल्ड करेंगे तो ये 8 इंच बाय 9 इंच की किताब बन जाएगी। हम लेके आते हैं एक वेक्टर इमेज। वेक्टर शेप्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में ढूंढिए वेक्टर एब्स्ट्रैक्ट इमेज, बहुत मिल जाएंगी। लेकिन इलस्ट्रेटर में अगर जाएं तो देखिए उसमें भी काफ़ी इमेजेस के पैक्स इसमें फोटोशॉप से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बेसिकली वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। तो विंडोज़ पे आइए और यहाँ नीचे अगर आप यहाँ पे आके सिंबल लाइब्रेरीज में आ जाएं तो यहाँ पे आके देखिएगा काफ़ी सारे हैं, 3D सिंबल्स हैं, एरोज हैं, आर्टिस्टिक टेक्सचर, काफ़ी कुछ। लेकिन ये जो फ्लोरिड वेक्टर पैक है, इसको मैं अगर देखूँ जो मुझे चाहिए इसके लिए, तो मैंने ये चुना था। अब अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ला के ड्रैग कर दूँ और छोड़ दूँ तो देखिए ये कुछ है। एक्चुअली यही वेक्टर स्टाइल मैंने उस एल्बम में जो अभी आपको फोटो दिखाई थी पेज पे, वही लगाया था, तो इसी को लेके चलते हैं। अब देखिए ये आ गया है। अब चाहें तो आप इसको एज इट इज ड्रैग कर लें, या यहाँ पे अगर आप ये जो ब्रेक लिंक है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्या किया था इसने कि अभी तक जो एक कागज़ था उसने फाड़ के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब आप यहाँ पे रह के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चुन लें और फिर इसको यहाँ से इसको क्लिक करके इसको चाहें तो आप इसकी शक्ल बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना आपको तो एज इट इज़ Ctrl+C करके इसी कॉपी कर लीजिए, या अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी आके कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C, और फिर आप इसको बंद कर दीजिए इलस्ट्रेटर को, फोटोशॉप में आ जाइए और ये फोटोशॉप में आके यहाँ पर आप Ctrl+V जो शॉर्टकट है पेस्ट का, Ctrl+V कर दीजिए। और फिर ये फोटोशॉप आपसे पूछेगी कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैंने पाथ ही रखना है इसको, तो आप इसको पाथ कर दीजिए। ओके, ये देखिए ये वेक्टर एज ए पाथ यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ के हम पाथ के जाएं उसमें तो ये देखिए ये कोई पहले वाला पाथ है मेरा, इसको डिलीट कर देता हूँ, वो लगता है गलत पाथ डिलीट कर दिया मैंने। खैर एनीवेज, तो इसी पे यहाँ पे रहते हुए ये मेरा पाथ है
और इसको अगर मैं अभी फ़िलहाल कंट्रोल टी करके छोटा कर लेता हूँ, ये मेरा पाथ यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें। और मेरा मकसद उसमें ये था साहब कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया था, फिर आप इस पाथ को सेव कर सकते हैं। इसने फोटोशॉप ने पता नहीं क्यों अपने आप ही सेव कर दिया, तो वो भी ठीक है हमारे लिए। आप दोबारा लेयर्स में आ जाइए और अब हम वो वेडिंग टेम्पलेट बिल्ड करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड चाहिए हमको, ये वाली बैकग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप मूव टूल चुनिए, इसको नीचे रखिए, यहाँ से इसको पहले इसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए। अब हमें इस फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इस फ़ोटो को बंद भी कर दूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे सेट कर लीजिए। अब हमको फूलों को तो हाईलाइट करना नहीं है, हमको तो वो जिनकी शादी है उनको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको शिफ्ट कंट्रोल यू दबा के डीसैचुरेट भी कर सकते हैं। देखिए डीसैचुरेट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इस केस में आप थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कुछ ये। और अब दूसरी फ़ोटोज़ को लेके आएँ, ये जो दुल्हन की फ़ोटो है इसको लेके आते हैं और अब दुल्हन की फ़ोटो को ड्रैग करके इसी इमेज के ऊपर जो हम एल्बम बना रहे हैं यहाँ लेके आते हैं। इसको मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूँ। और अब क्या करेंगे, इसको भी मैं बंद कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसी लेयर के ऊपर पहले तो हम मास्क लगाएंगे, ये लेयर मास्क है। और अब ग्रेडियंट टूल लीजिएगा, ब्लैक को फोरग्राउंड कलर रखिएगा और फोरग्राउंड और ट्रांसपेरेंट चुन के, जो यहाँ पे देखिए ये है फोरग्राउंड और ट्रांसपेरेंट, तो इसको चुन के यहाँ तक, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा और आगे ले आइए ऐसे, ये देखिए। सो ये हमने दुल्हन साहबा को यहाँ बैठा दिया। अब जो दूसरी फ़ोटो थी, ये वाली फ़ोटो को बाहर लेके आए, फिर से मूव टूल चुनिए, आपकी बार इसको यहाँ ले आते हैं। ये बहुत बड़ी फ़ोटो है तो कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके आइए और फिर इसको, अगर आप इसको कंट्रोल और ऑल्ट दबा के शिफ्ट करें यहाँ पे ऐसे, इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा होगा। और अब इसको एंटर करके इस चेंज को कमिट कर दीजिए। और अब पाथ में जाके वही पाथ को दोबारा से एक्टिवेट कीजिए, लेयर पे वापस आ जाइए और अब की बार पाथ सिलेक्शन टूल चुनिए और इसको यहाँ पे ऐसे बिठाइए। और अब कंट्रोल टी करके इसी वेक्टर को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। फिर मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबाया हुआ है और अब मैं इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ। फिर इसको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बिठा देते हैं। अब अगर मैं लेयर पे जाऊँ और उसके बाद से ये देखिए, ये वेक्टर मास्क है और वेक्टर मास्क के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि सभी कुछ दिखाना है, सभी को छुपा लेना है, या जो हमने अभी पाथ जो लाए हैं इसके बेस पे वेक्टर मास्क लगाना है। तो हमको यही ऑप्शन चुननी है, करंट पाथ क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए। और अब अगर मैं जाके दोबारा से पाथ वाले के, और अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिएगा कि पाथ अब हाइड हो गया। तो ये अब अच्छी खासी हमारा वेडिंग टेम्पलेट बन गई। तो दोस्तों ये था वेक्टर और लेयर मास्क का डिफरेंस। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करूँ तो ये देखिए ये हमारा है। इसको हम दोबारा भी रीशेप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं चाहें तो। अगर आपको लगे कि जैसे ये इस लड़की का मुंह छुपा रहा है तो फिर से आप यहाँ पर आके वही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चुनें और फिर यहाँ पे रह के इसको ऐसे क्लिक करके अगर इसको डिलीट करेंगे तो वो देखिए वो डिलीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी भी कम्प्लीटली एडिटेबल है, इसको एडिट कर सकते हैं। ये था साहब आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।